अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें उन्होंने कहा है सोल्व द सिस्टम बाय गाउसियन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसमें हमने गाउसियन एलिमिनेशन में हमने रो एचेलन फॉर्म करनी है। ठीक है, और ये जो सा हमें सिस्टम दिया हुआ है इसकी चलें रो एचेलन फॉर्म करते हैं और x1 x2 x3 की वैल्यू निकालते हैं। और जो ये 9 12 है इसमें गास जॉर्डन मेथड, और जॉर्डन मेथड में हमने रो रिड्यूस्ड फॉर्म करनी है। ठीक है, गाउसियन एलिमिनेशन में रो एचेलन फॉर्म, जबकि गास जॉर्डन एलिमिनेशन में रो रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, चलें क्वेश्चन 5 पे आते हैं। अब हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। 1 -2 -7, आगे 2 3 4, और फिर ये लास्ट पे क्या लिखनी है, इक्वल के बाद वाली 8 1 और 10, ये वैल्यू लिख दी। अब जो सा है हमने आगे इसकी क्या करनी है, गाउसियन एलिमिनेशन में हमने रो रिड्यूस एचेलन फॉर्म, रो रिड्यूस करनी है, बिल्कुल नहीं, गास जॉर्डन में रो रिड्यूस करनी है, जो कि गाउसियन एलिमिनेशन में रो एचेलन फॉर्म करनी है। चलें इसमें हम रो एचेलन फॉर्म, इसकी रो एचेलन फॉर्म करेंगे। पहला जो सा है वो 1 है, 1 के नीचे 0 कर जाना। ठीक है ना, अब इसके नीचे 0 करने के लिए क्या करेंगे, R2 + R1, क्योंकि -1 + 1 0 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे R2 + R1, और इधर भी 0 चाहिए तो R3 - 3R1, ये ऐसे आप करते हैं। ये देखें 1 -1 + 1 0, -2 + 1 -1, ये 2 8 ऐसे लिख लें। ये 3 + 2 5, 1 + 8 9। ठीक है, अब इधर से 3 - 3 0, -7 -3 -10, 4 -3 2 6, 4 - 6 -2, 10 - 8 3 24, तो पीछे आ जाएगा -14, ये आ गई। अब हमने इधर सिर्फ +1 लाना है, तो हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें -1 से क्या कर देंगे, R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 0 1 1 10 2 8 14 -2, तो इधर आ जाएगा। ठीक है, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5, इसको -9। ठीक है, यहाँ 1 हो गया, 1 के नीचे 10 का 0 करना है, तो क्या होगा, R3 को +10 R2 से करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। चले करते हैं। क्या आ जाएगा इधर, -10 + 10 0, ये यहाँ कर लेते हैं सोल्व, -2 + 10 -5, -2 -2 10 5 50, तो क्या आ जाएगा -52। ठीक है, इधर आ जाएगा -52, इधर क्या आएगा, यहाँ पर है 14 -10 -9। ठीक है, तो 14 + -, 10 9 = 90, तो 14 - 90 -14 - 90 क्या होगा, -104। ठीक है, ये -104 इधर आ जाएगा। खाने की तो तमीज़ नहीं है। अब इधर जो सा 1 करना है, तो हम -52 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ताकि इधर 1 हो जाए। ये देखें -52 से जब हमने डिवाइड किया तो इधर 1 आ गया, और इसको डिवाइड किया तो इधर -2 आ गया। ठीक है, अब जो सा इसकी रो फॉर्म बनानी थी तो हमने बना ली। अब ये x y और +2 z = 8, y - 5 z = -9, और ये z = 2। ये देखें, ये ऐसे 3 इक्वेशंस बन गई इनकी। अब z 2 है तो इसमें दूसरी में पुट की तो y की भी आ गई, फिर पहली में जब ये दोनों पुट की तो x की भी आ गई। अभी x y z तीनों की आ गई। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 में भी गाउसियन एलिमिनेशन ही फाइंड करना है। ये सवाल है, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया। ये जो साइन है ये आप लगाएं ना लगाएं आपकी मर्ज़ी है। ठीक है,
ये लगाएंगे तो ये भी मतलब है, इसके बगैर भी लगाएं तो यही मतलब है इक्वल के बाद वाली ही है, और ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के तौर पे लिखा, ठीक है ना। तो अब देखें, इधर 1 करना था तो क्या किया, हाफ से 1/2 से डिवाइड किया, 1 हो गया, पूरी के साथ करना है, ठीक है। अब इसके नीचे 0 आना चाहिए, तो हमने R2 को +2R1 किया और R3 -8R1 किया, तो इधर इधर 0 आ गया और ये थोड़ी सी चेंजिंग इधर से होगी। फिर इधर 1 होना चाहिए, 7 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 7 से पूरी R2 को डिवाइड किया, ये हो गया। इधर 0 ये 1 आ गया, तो अब इधर जोन से 0 आना चाहिए, या 1 के नीचे हमेशा 0 लाना है, तो -7 है तो प्लस 0 करने के लिए क्या करेंगे, R3 + 7R2, ये देखें। फिर इधर 0 आ जाएगा, तो इधर भी फॉर्मूले के तौर पर 0 आ गया, तो अब इधर हमने 1 में आया था, अब हम कुछ बना नहीं सकते क्योंकि 0 हो गया, ठीक है। अब इसी को सोल्व, x + y + z = 0, y + 4/7 z = 1/7, बस, और ये 0 ही है किस्म का y है। तो y में जोन सा है, ये हम उस साइड पे ले गए, और ये जो एक वैल्यू बनी है इसको, ये देखें ये आ गया। तो अब देखें ये हमने ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे कोई भी कुछ भी सोल्यूशन करें सॉल्व नहीं हो सकता, इसकी आर्बिट्रेरी वैल्यूज आनी है, तो हम z को क्या लेट कर लेते हैं, t लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, लेट z = 2 t, तो y = 1 - t पुट करें 40/7, ठीक है। देखें ये अब जो सा y की वैल्यू है, इस y की वैल्यू को आप जो सा इक्वल नंबर इसमें पुट कर लें, इसमें पुट कर लें, आपकी मर्ज़ी है। x पहले में पुट करते हैं ताकि हमारी x की वैल्यू आए, इसमें पुट की थी तो y की तो आ गई, x की करते हैं, x + y की जो क्या आएगा, 1 - 40/7 + z = 0, सब कुछ उस साइड पे चल जाएगा। z की वैल्यू भी लिखनी है, z = किसके इक्वल है, t के, सब कुछ उस तरफ ले जाए, -t -1 - 40/7, एलसीएम लेंगे इनका, 7 आ गया, इधर आएगा -7t -1 + 40, क्योंकि माइनस के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये -7t + 40 क्या होगा, -3t -1/7, ठीक है। इनको एक कौन सा है अलग-अलग करके लिख सकते हैं, ऐसे -3/7t या -1/7, ये आपकी मर्ज़ी है। अभी हमारे पास x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, z वैसे ही हमने t के इक्वल लेट किया था, ये तीनों वैल्यूज आ गई, ठीक है। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमारा में 4 वैल्यूज़ दे दी आगे उन्होंने, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाए, इसका ये बना लिया, ठीक है ना। अब 1 ये जो 0 होना चाहिए, 0 कर लिया हमने, R2 - 2R1 किया, R3 + R1 की, R3 + R1 करना है, और R4 - 3R1, ठीक है। अब देखें ये फिर 0 आ गया इधर, ठीक है, और ये बाकी भी सारे चेंज हो गए। अब इधर 1 लाना है, इधर 1 लाने के लिए 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 से डिवाइड किया, ये देखें तो इधर 1 आ गया, फिर बाकी भी 3 से डिवाइड हो गया, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब उसके नीचे जैसे 0 लाना है तो क्या करेंगे हम, R3 - R2, ये R3 - R2 हो जाएगा, ठीक है, और R4 - 3R2, ठीक है। R2 से करना है ना, 1 इधर लाए, इधर 0 लाना है, तो ये देखें R3 - R2 R4 तो इधर 0 आ गया, तो इधर भी 0 ही आ गए सॉल्व करने से, ठीक है। तो ये देखें x - 5 + 2z - w = -1, y - 2z = 0, और आगे जो सा और कुछ भी नहीं उन्होंने दिया हुआ, तो इस ये दो ही वैल्यूज़ हैं, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है। इसको दूसरी साइड पे भेजो तो y = 2z हो गया। अब वैसे ही आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ में पुट करें, ये जो सा हम लोगों ने z = t कर दिया, ठीक है, y = 2t हो गया, ये एक y की वैल्यू आ गई। w की जगह पे s पुट कर दें, z की जगह पे t, y की जगह पे कौन सा है, ये जो वैल्यू आ गई, ये आप इधर कुछ भी पुट कर सकते हैं, r पुट कर दें, s पुट कर दें, u कर दें, v कर दिया, क्योंकि आर्बिट्रेरी वैल्यू में कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हमने तो t कर दिया, st कर दिया, तो हमारी ऐसे वैल्यू आ गई, ठीक है। x की वैल्यू सिर्फ -1 + s आई है, वो भी सॉल्व करने से, ये भी आर्बिट्रेरी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें ये सोल्यूशन ये दिया, पहली 0 है, इसको अब हमने 1 करना है, क्योंकि हमारी पहली 1 होनी चाहिए सबसे पहली,
ठीक है ना, कंसिस्टेंट हो। तो सबसे पहले 1 करने के लिए हमने R1 को 1 प्लस 1 कर दिया, R1 में R1 प्लस 1 कर दिया हर जगह। -2 + 1 क्या होगा -1, 3 + 1 4, 1 + 1 2, ठीक है। बाकी वैसे के वैसे ही। अब उसके नीचे 0 होना चाहिए, तो R2 -3R1, ठीक है, 0 हो जाएगा। और R3 -6R1, ये 0 0 हो गया और ये सोल्व हो गया। इधर 1 होना चाहिए तो 9 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे फ्रैक्शन में इधर भी आ गए, ठीक है। और अब इधर 0 होना चाहिए, तो क्या करेंगे R3 -12 R2, ठीक है। ये देखें, ये इधर 0 हो गया ऐसे। अब इधर +1 होना चाहिए, डायगोनल में 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इधर 1 आ गया, ओके। अब x -y + 4z = 2, y -5/3 z = -8/9 और z = -9। ये z की वैल्यू आ गई, इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ गई। और फिर अब y और z दोनों में पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। पहले देखें गार्जियन था, अब गाज जोड़ देना है। देखें इसमें रो रिड्यूस करना है। एक ट्रिक बताती हूँ कैसे पता चलेगा कि हमने किस में रो करना है, किस में रो रिड्यूस। ये देखें, ये एक ही वर्ड है गार्जियन, मतलब इसमें रो ही बस करनी है, एक ही करनी है। गाज जोड़ दें, 2 वर्ड है, मतलब रो भी करनी है और रिड्यूस भी करनी है, ठीक है, रो रिड्यूस करनी है। अब आते हैं, इन्होंने बताया क्वेश्चन नंबर 9 में कोई स्टेटमेंट नहीं दी, मतलब जो एक्सरसाइज 5 ये वाली सवाल है ना, इसका हमने क्या करना है, गाज जोड़ देना, एलिमिनेशन करनी है। चलें करते हैं। ये देखें, ये सवाल था, इसमें 1 है, 1 की जो 0 होना चाहिए, तो हमने R2 + R1 किया, R3 - 3R1 किया, तो ये 0 हो गए। इधर +1 होना चाहिए तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इधर 0 होना चाहिए तो इसको हमने ऑपरेशन जो हो गया ये। अब इधर जो सा 1 होना चाहिए तो 52 - 52 से डिवाइड किया और ये हो गया, ठीक है। और फिर जो सा है, यहाँ तक हमारा काम जो सा हो गया गार्जियन एलिमिनेशन वाला हुआ, लेकिन हमने गाज जोड़ देन करना है, मतलब रो रिड्यूस करना है, तो इसके 1 के ऊपर भी जो से हैं 0 होने चाहिए। अब इधर भी 0 बनाने हैं, तो क्या करेंगे R2 + 5 R3 किया तो ये हो गया, 1 - 7 R3 किया तो 0 0 हो गया, ठीक है ना। अब x 3 के इक्वल है, y 1 के और z 2 के, ये इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। ये देखें अब जो सा है, हमने क्वेश्चन नंबर 10 है ये लिखा। अब इधर 2 को जो से पहले 1 करने के लिए हाफ 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया। अब 1 के नीचे 0 आना चाहिए, तो R2 + 2R1 किया, R3 -8 R1, तो इसके नीचे 0 आ गए। फिर बाकी ऐसे चेंज हो गए। फिर आगे जो सा है, हम लोगों ने इसको 7 से डिवाइड किया तो यहाँ 1 आ गया, ठीक है। अब 1 के नीचे क्या चाहिए 0, तो R1 - R2 किया और R3 + 7 R2 किया, तो इधर 0 आ गया, तो इधर भी 0 आ गया सोल्व करने से, ठीक है। और जब 0 = 0 हो तो साफ बात है कि आर्बिट्रेरी वैल्यूज उसकी आती हैं, इन्फिनाइट वैल्यूज सॉल्यूशंस आते हैं। तो ये देखें x + y 0, तो क्या आएगा +3/7 z = -1/7 और y + 4/7 z = 1/7। z को लेट कर लें, कुछ भी t वो इसमें पुट कर दिया, y की वैल्यू आ गई, फिर इस ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। x + 3/7, इधर भी z है, इधर भी आप t पुट कर लें, z जहाँ जहाँ t पुट कर लें, इस तरह x की वैल्यू आ गई है, दोनों की आ गई, बस इतना ही है। अब आते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। ये क्वेश्चन है, पहला 1 दिया हुआ है, मतलब बाकी सबके नीचे क्या करना है 0। ये हमने देखें ऑपरेशन अप्लाई किए हैं, ये 0 आ गया, बाकी भी चेंज हो गया। अब इधर क्या आना चाहिए 1, 3 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 1 आने के लिए, फिर 1 आ गया इधर देखें, और बाकी भी चेंज हो गया। अब इसके नीचे क्या आना चाहिए 0, ऐसे ऑपरेशंस करेंगे कि 0 आए, ठीक है। ये देखें हमने जब ये वाले ऑपरेशंस किए तो इधर भी 0 आ गया, तो इधर 0 लाने के से इधर ऑटोमेटिक 0 आ गया, ठीक है। तो इन्फिनाइट मैथ सॉल्यूशन है, साफ पता चल रहा है। ये देखें x - w = -1, क्योंकि ये y z w ऐसे था, y - 2z = 0, कुछ भी आप लट कर सकते हैं, ठीक है। सो w = s, कुछ भी कर लें, z = t कर लिया हमने, x - s = ये देखें, और y = ये, इसका बस सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर जो सा है 12 वो आप खुद करेंगे, एज इट इज़ ऐसा है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 13 14 में उन्होंने क्या बताना है कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन किस होमोजेनियस सिस्टम का नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना, बिल्कुल सॉल्व नहीं करना, सिर्फ वैसे ही बताना है। ये देखें ये दिया हुआ है, सबसे पहले इसकी नंबर ऑफ़ इक्वेशन 3 है, जबकि अननोन 1 2 3 4 अननोन 4 हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, ना इक्वेशन ना अननोन वेरिएबल, तो मतलब कि ये नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है। ये देखें 1 2 3 इक्वेशंस हो गई।
अननोन्स कितने हैं इसके, अननोन वेरिएबल्स 1 2 3 4 5 भी, अगर x5 वगैरह भी तो 5 6 आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल ना हो तो वो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और अब क्वेश्चन 14 ये देखें जो उन्होंने दिया हुआ है, इसमें देखें 1 2 3 3 अननोन्स है हमारे पास, देखिए 3 तक 3 तक ही है, और इक्वेशन कितनी है 1 2 3, मतलब कि ये तो ट्राइवल सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल्स हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है। इसमें मेन बात ये है कि आपकी ये इक्वेशंस 2 3 इक्वेशन और ये वाले जो अननोन वेरिएबल्स होते हैं ये 1 2 3 एक्स वाई जी वगैरह ये इक्वल होने चाहिए, जितने अननोन वेरिएबल्स हैं उतने ही इक्वेशंस होने चाहिए, ठीक है। फिर ये जो ट्राइवल सॉल्यूशन होगा वरना वो नॉन ट्राइवल है, ठीक है।